बस इसी का नाम है भरगह की इच्छा करना। अरे किसी समय एक सुंदरी उसे आभूषणों से अलंकृत करके भेजा ऋषि दयानंद के पास, और ये कह करके भेजा कि ये उसके चक्र में आ जाएंगे, प्रलोभन में फंसेंगे, और कहा अगर प्रलोभन में न फंसे तो भी शोर मचा देना, हम ऋषि दयानंद के साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे। आहा, धरती का सबसे बड़ा आदमी अपने भवन में बैठा है, और वह सुंदर युवती जब आई, अहो उस युवती को पहली बार किसी ने कहा था माता जी के नमस्ते, आहा सारे भाव बदल गए। अरे ऋषि दयानंद के आभा मंडल ने उसके मन की जो वासनाएं थी, उसके मन के भीतर जो बुरे भाव थे, वो सारे भाव बदल गए और चरणों में झुक गई और बोली, हे ऋषिवर, मैं तो दुर्भावना के साथ आई थी, लेकिन पहला व्यक्ति मिला मुझे जिसने मुझे माँ कहा है, माँ। बस ऋषि दयानंद बोल उठे, भगवान के भर्ग से समृद्ध दयानंद बोल उठे कि तेरे अंदर है माँ, इस समय जो पवित्र भावना है, भगवान की कृपा हो कि वो पवित्र भावना तेरे मन में सदा, अरे बोलो, बनी रहे। ऐसी भावना की कामना हम करते हैं। हे प्रभु, तेरे ज्ञान का झुंड सब जगह भरा हुआ है, तू मेरे अंदर भी है, उस ज्ञान झुंड की मैं चाहना करता हूँ, उसे मैं धारण कर सकूं, ऐसी कृपा करो, ऐसा उपासक मुझे बनाओ। मंत्र का दूसरा वाक्य है प्रार्थना वाक्य, उसका अर्थ क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। यह माने जो, अरे बोलो, यह माने न माने मेरे कोई नहीं। जब तक व्यक्ति संकीर्ण होता है ना, तब तक मांगता मुझे दे दो ये, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन जब वह आत्म विस्तार कर लेता है, अरे तब वह अपने के लिए नहीं मांगता, वो सब उपासकों के लिए मांगता है। इसीलिए प्रार्थना वाक्यों में, वेदों में बहुवचन का प्रयोग है। अरे ऋषि दयानंद ने उसे अपने जीवन में उतारा था, तभी तो दयानंद एक बार बोले थे, मैं संसार को कैद में कराने नहीं आया, बल्कि मैं तो संसार को कैद से, अरे बोलो जी, छुड़ाने आया हूं। क्या निकला? मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाना चाहता, अरे मैं तो चाहता हूं सब भगवान के भक्त ऐसे कर्म करें, ऐसा ज्ञान ग्रहण करें, ऐसे शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म के साथ शुद्ध उपासना करें कि वे सब मोक्ष के पथिक बने। ऐसी चाहना मेरी है। तो जो सबको जन्म मरण के कारागार से छुड़ाने आया है, तुम उसके कारण किसी को इस सांसारिक कारागार में क्यों डालते हो? इसीलिए भक्त कहता है, यह माने जो परमात्मा मेरी ही नहीं, हम सब उपासना करने वाले की। अरे सुनो, कितना प्यार हमें एक दूसरे से होना चाहिए। अगर प्रेम है ना तो हमें जोड़ता है, और अगर द्वेष है तो बोलो हमें तोड़ता है। कई बार अपनों में प्यार नहीं होता, तो क्या अपने अपने होकर के भी अपने नहीं रहते? इसलिए ध्यान देना, प्यार वो वस्तु है जो हमें जोड़ती है, और घृणा वह वस्तु है जो हमें तोड़ती है। यहां कहा, आहा, जैसे मैं भगवान का पुत्र हूं, ऐसे सारे मानव, अरे सारे मानव ही नहीं, पहले तो आत्म विस्तार करो पितृ यज्ञ करके, फिर और विस्तार करो अतिथि यज्ञ करके, फिर और विस्तार करो प्राणी मात्र में अपनी तरह आत्मा है ऐसा जानने के लिए प्राणी यज्ञ करो। अरे जिसका नाम बलि वैश्वदेव यज्ञ है वो करो। अगर ये कर सके, सब आत्माओं में यह मानकर कि ये मेरे तुल्य हैं, बस अपने कर्म के कारण भोगों को भोग रहे हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सब प्राणियों में आत्मवत वर्ताव करता है, वही कह सकता है, न हम सब उपासकों के लिए यह जो परमात्मा, धिया मैंने बुद्धियों को, जो परमात्मा हम सब लोगों की उपासकों की, धिया माने धिया, हम सब की बुद्धियों को प्रचोदयात्,
यहां प्रचोदयात् पद बना है चुद प्रेरणा धातु से। हे प्रभु आप हमारे को सबको प्रेरणा करो। अरे बोलो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान प्रेरणा करो, तो क्या भगवान ने प्रेरणा करने का काम बंद कर रखा है क्या? अरे बोलो ना। अरे परमात्मा तो सबको सदा प्रेरणा करता है, पर हे प्रभु आपकी प्रेरणा हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमें लोग विद्वान कहे, अरे न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी उपाधियों से अलंकृत करें, लेकिन अपने मन की स्थिति को हम जानते हैं, हमें आपकी प्रेरणा सुनाई नहीं देती। बुरा कर्म करें तो भय शंका लज्जा नहीं होती, और अच्छा कर्म करे तो निर्भयता निशंकता और आनंद और प्रोत्साहन बोलो नहीं मिलता। हे प्रभु आपकी प्रेरणा मिलने लगे, ये प्रार्थना है। अरे मैंने तो तेरी बुद्धि बड़ी पवित्र दी थी, अरे सत्वगुण प्रधान दी थी, उसमें तो शांति की गंगा बहनी चाहिए थी, तो तू क्यों कहता कि मेरी प्रेरणा सुनाई नहीं देती? तब भक्त कहता प्रभु मैं आपने सच में मेरे अंतःकरण को बड़ा पवित्र दिया था, उसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा बहुत थोड़ी थी, सत्वगुण प्रधान है यह अंतःकरण मन। लेकिन मैंने अपने आचार से, अरे अपने विचार से, व्यवहार से, अरे दूषित आहार से अपने मन को तमोगुणी बना दिया है, और तमोगुण से पैदा हुई जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के कारण मेरे मन में ऐसा अंधेरा है। अरे ऐसा अंधेरा है, चलो उपमा देता हूं, ध्यान रखना इस उपमा को। जैसे अमावस्या की काली रात में, उपमा सुन लीजिए आपने, अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि में अगर आपको सांप दिखे तो कई बार सांप को रस्सी नहीं समझ जाते क्या? अरे बोलो, अगर रस्सी पड़ी हो तो उसे धोखे से सांप नहीं समझ जाते क्या? ये जो विपरीत ज्ञान हो जाता है, हे प्रभु जैसे अमावस्या की रात्रि में होता है, ऐसे प्रभु उन वासनाओं से कलुषित मन के रहते कई बार मैं आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रेरणाओं को सुन नहीं पाता, और मैं अंधकार में घिरा हुआ पड़ा रहता हूं। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, आपके ज्ञान की किरणों से मैं लाभान्वित होने लगूं, आपकी प्रेरणा से मैं प्रेरित होने लगूं, ऐसी कृपा करो। अरे सुनो, इसके लिए प्रार्थना ही नहीं करने से काम चलेगा। ऋषि दान कहते प्रार्थना करने का अधिकारी वह है जो पुरुषार्थ करेगा। क्या करेगा जी? परिश्रम नहीं, परिश्रम पुरुषार्थ भी होता है, और परिश्रम गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। चोर चोरी करता है, परिश्रम करता है। पुरुषार्थ माने परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। अरे पुरुषार्थ माने आत्मा के उत्थान के लिए पवित्र कर्म करना। ये क्या है? पुरुषार्थ। तो क्या कहा? अपना पुरुषार्थ होवे। कितना? पूर्ण पुरुषार्थ। अपना पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपको जो उल्टा दिखता है वो नहीं दिखेगा। देखो ना कैसे दिखता उल्टा। एक डॉक्टर MBBS किए हुए है, अरे MS भी कर चुका है, और यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। बताओ जी, इसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आदरणीय अशोक जी है कि नहीं है? अजी बोल दो, बोलो जी, है। लेकिन जब इसने किसी महानगर में बड़े से हॉस्पिटल को खोला, और इस सर्जन के यहाँ बहुत सारे सर्जरी कराने आने लगे, तो इसने निर्णय किया। अरे निर्णय किससे करते हैं? बुद्धि से। क्या निर्णय किया इस बुद्धिमान ने? अब रोगियों की संख्या अधिक आने लगी है, अब मैं रोगियों की किडनियों को निकाल निकाल कर, चुरा चुरा कर बेचूंगा। बोलो, इसकी बुद्धि में प्रकाश है कि अंधकार है? अरे ध्यान देना प्रभु, मेरी बुद्धि भी ऐसी है, विपरीत ज्ञान की तरफ झुक जाती है, सत्य को छोड़कर असत्य की ओर प्रवृत्त हो जाती है। ये काली माँ मेरी भस्म हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करने की कृपा वृष्टि मेरे ऊपर करो। और अगर आहार विहार परिवर्तन कर दोगे, अरे ईश्वर को समर्पण कर दोगे,
हर समय ध्यान रखोगे कि तमोगुण के क्षेत्र में रहकर, रजोगुण के क्षेत्र में रहकर कोई क्रिया नहीं करनी है, तो तमोगुण हटेगा और रजोगुण बढ़ेगा। और जब रजोगुण बढ़ेगा, थोड़ा सा सत्वगुण भी होगा, तो आपकी अंतःकरण की स्थिति कैसी होगी? तो ऐसी होगी, सुनो अब मैं उपमा दे रहा हूं, ऐसी होगी जैसे अंधकार की अमावस्या की रात्रि में आकाश में बिजली चमके। अच्छा, विद्युत अग्नि अगर चमकती है तो बोलो प्रकाश होता है कि नहीं होता है? अजी बोल दो ना। पर कितनी सी देर को, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं तनिक सी होती है, और हम सोचते एक बार और बिजली चमके तो फिर समझ लें। अरे चमक ले तो फिर समझे, बार बार चमक रही है, लेकिन जो चमक रही है उसका सर्वांग निर्णय नहीं हो पा रहा है। स्थायी प्रकाश के बिना हम उसे अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे। आहा, प्रकाश तो हुआ सत्व गुण के कारण, लेकिन रजोगुण ने उस प्रकाश को उठा करके फेंक दिया। बोलो हमारे जीवन में भी होता है कि नहीं? अगर हम किसी विद्वान के गंभीर प्रवचन को सुन रहे हैं तो बैठे बैठे निश्चय करते हैं, अरे जो समय बीता सो तो बीता, लेकिन आगे का समय हम भगवान के भजन में लगाएंगे, अरे वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगाएंगे, अरे जब तक भगवान जीवन देगा तब तक लगे रहेंगे वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराते हुए जन जन को आर्य बनाते रहेंगे। बोलो ये प्रकाश आपका यहाँ बैठे हुए होता है कि नहीं? मैं वैदिक यज्ञ समिति को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप में से एक एक व्यक्ति भगवान का भक्त होकर भगवान की भक्ति कर रहा है। आप लोग पुण्य का संग्रह कर रहे हो। ऐसी स्थिति मुझे दे दो, लेकिन ध्यान देना ऐसी स्थिति नहीं होती। ज्ञान का प्रकाश तो होता है, लेकिन हम घर भी नहीं जा पाते। रोशनी तो हुई थी प्रवचन सुनते समय, लेकिन घर भी नहीं जा पाते। घर जाने से पहले ही रास्ते में वो जो ज्ञान का प्रकाश हुआ था, आज से ही हम लंबी लंबी संध्याएं करेंगे। पता नहीं रजोगुण की चंचलता ने उस ज्ञान को उठा करके कहां पटक दिया होता है, और हम भूल भुलैया में पुनः बोलो फंस जाते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उपासक कहता प्रभु देव सुन लो, कैसा प्रकाश चाहता हूं सुन लो। अब तीसरी उपमा सुनो जी। भक्त कहता है इस वाक्य को के द्वारा प्रार्थना करते हुए, मुझे स्थायी प्रकाश चाहिए। आकाश में जो बिजली चमकी, थोड़ी सी देर को प्रकाश हुआ, मैं कोई निर्णय ही नहीं कर पाया। मुझे ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए। मुझे रजोगुण की चंचलता के कारण जो प्रकाश मेरे पास स्थायित्व को धारण न कर सके, ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा स्थायी प्रकाश चाहिए जैसे सूर्य निकला हो। अजी बोलो जी, क्या निकला हो? अच्छा, सूर्य का प्रकाश स्थायी होता है कि नहीं? आराम से किसी भी वस्तु को अच्छी प्रकार से देखो। अगर आपको गुलाब का फूल देखना है, फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं देखो। पंखुड़ियों के ऊपर के भाग नुकीले हैं या और किसी प्रकार के हैं देखो। अरे उन पर पराग के कण कहां कहां कितने लगे हैं देखो। सर्वांग निर्णय कर लो। अरे ऐसे अगर अस्थाई प्रकाश आप चाहते हो ना, अरे ज्ञान का स्थायी प्रकाश, भगवान की ऐसी प्रेरणा जो स्थायी रूप से मेरे भीतर जम जाए, ऐसा चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग कई बार श्मशान में भी जाते हैं। श्मशान में कहते हैं भगवान जो समय बीता सो तो बीता, लेकिन आगे का समय हम भगवान के भजन में लगाएंगे। लेकिन श्मशान से घर भी नहीं जा पाते। वो जो श्मशान वैराग्य हुआ था, मार्ग में ही रजोगुण के कारण न जाने कहां लुप्त हो जाता है। लेकिन प्रभु मेरी बुद्धि को मेरे पुरुषार्थ के कारण सत्व युक्त कर दो। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे अंदर हर समय ज्ञान ऐसा चमकेगा जैसे राम के जीवन में चमका था। अरे अगर राज्याभिषेक का आदेश दिया जा रहा है तो राम वैसे ही है, और अगर वन गमन का आदेश दिया जा रहा है
तो उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आ रहा है और कहने लगे, अरे हम तो भाग्यशाली थे जो हम राज्याभिषेक न करा पाए, उस समय न जाने कब रजोगुण के चंगुल में फंस गए होते। अब हम वन जाकर भगवान का भजन भी करेंगे और अपने स्वभाव के अनुसार ऋषि मुनियों की सेवा और दुष्टों का संहार भी करेंगे। बोलो, ये सत्वमयी बुद्धि है कि नहीं? अरे सत्वमयी बुद्धि अगर होती है ना, तो हम बड़े से बड़े निर्णय यथार्थ कर लेते हैं। हे प्रभु, ऐसी बुद्धि मेरी कर दो। ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर हम गायत्री मंत्र के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्राप्तव्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।